Dear students, good morning all of you. Your hearty welcome in my YouTube channel English Classes by महेश तानन। आज लोग हम स्पेशल क्लास 12th के लिए बेसिकली ऑल कंपटीशन वी यूज ए टॉपिक क्लॉज। ख़ास तौर पे अब की बार क्लास 12th तो आरबीसी सिलेबस हो या सीबीएसई सिलेबस हो या एनसीईआरटी का जो न्यू सिलेबस है, उस न्यू सिलेबस में 12th क्लास के अंदर ग्रामर के टॉपिक ऐड किए गए हैं, जिसमें क्लॉज नंबर 1, फ्रेजल वर्ब नंबर 2, सिंथेसिस 3 एंड प्रीपोजिशन। ये 4 टॉपिक आपके ग्रामर के ऐड किए गए हैं, जिसमें सबसे पहले हम आज एक टॉपिक क्लियर कर रहे हैं। ख़ास तौर पे स्पेशल 12th क्लास के बच्चों के लिए ये वीडियो बनाया गया है। इसके अलावा मान लीजिए अदर कंपटीशन में हम तैयारी कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये क्लॉज टॉपिक बेस्ट है। तो फिलहाल स्पेशल मैंने ख़ास तौर पे क्लास 12th के लिए बनाया है क्लॉज। तो क्लॉज है क्या, हम क्लॉज को समझेंगे कि क्लॉज क्या है, व्हाट डू यू नो अबाउट क्लॉज, या हाउ वी एक्सप्लेन अबाउट क्लॉज। क्लॉज क्या है? देखिए बेटा, क्लॉज किसको कहते हैं? तो अपने माइंड में एक चीज़ बनती है कि क्लॉज क्या है। तो क्लॉज को हम समझेंगे, पहले थोड़ी सी डेफिनेशन क्लियर करते हैं, उसके बाद हम डीपली इसको पढ़ेंगे कि क्लॉज कहते किसको है। ठीक, क्लॉज का मतलब होता है उपवाक्य। उपवाक्य का मतलब वाक्य का एक भाग, ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। क्या कहा मैंने? ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, मतलब किसी वाक्य के अंदर उस वाक्य का एक भाग होता है, मतलब वाक्य का एक भाग होता है, उसको हम क्लॉज कहते हैं, जिसमें अपना खुद का एक सब्जेक्ट होता है, खुद का एक क्या होता है, प्रेडिकेट। जैसे मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्लॉज। क्लॉज मीन्स उपवाक्य। क्लॉज का मतलब क्या होता है? उपवाक्य। उपवाक्य किसको कहते हैं? देखिए, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, किसका? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक समूह है, दैट जो फॉर्म अवस्था है, पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, मतलब एक सेंटेंस का पार्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पार्ट। एंड हैज ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन, जिसका अपना एक सब्जेक्ट होता है और अपना ही एक प्रेडिकेट होता है, इज कॉल्ड ए क्लॉज, जिसको हम क्लॉज कहते हैं। अब आपके दिमाग में ये नहीं है कि भाई क्लॉज क्या है, क्या सेंटेंस है, तो मैं यहाँ एक हिंट लगाता हूँ। एक टॉपिक बनता है जिसको हम बोलते हैं सेंटेंस। क्या बोलते हैं? सेंटेंस। एक टॉपिक बनता है वो होता है क्लॉज, और एक टॉपिक और बनता है जिसको हम बोलते हैं फ्रेज। पहले ये 3 चीज़ क्लियर करते हैं, उसके बाद में क्लॉज की ओर बढ़ते हैं। सेंटेंस क्या है, क्लॉज क्या है, फ्रेज क्या है। मतलब क्लॉज के बारे में आप क्या समझते हैं, सॉरी सेंटेंस के बारे में आप क्या समझते हैं, क्लॉज के बारे में आप क्या समझते हैं, फ्रेज के बारे में आप क्या समझते हैं। तो हम इन तीनों के बारे में एक ही बात समझते हैं, और वो है ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स क्या है? शब्द क्या होते हैं? शब्द किसको कहते हैं? ग्रुप ऑफ लेटर, अक्षरों का समूह क्या कहलाता है? शब्द। मतलब अक्षरों का एक ऐसा समूह जिसका अर्थ समझ में आ जाए, वो होता है आपका वर्ड। और वर्ड का एक ग्रुप बनाइए जिसका मीनिंग निकले, जिसका अर्थ समझ में आए, वो आपका सेंटेंस होता है, वही आपका क्लॉज होता है, वही आपका फ्रेज होता है। अब आपके फिर कंफ्यूज होगा कि ये सेंटेंस क्या है, क्लॉज क्या है, फ्रेज क्या है। तो पहले बेटा आप सेंटेंस को समझिए। सेंटेंस समझ में आ जाएगा, क्लॉज समझ में आ जाएगा, फ्रेज समझ में आ जाएगी, मतलब वाक्य समझ में आना चाहिए। तो पहले हम वाक्य के बारे में समझते हैं, क्लोज उसके बाद में एक्सप्लेन होगा। पहले मैंने यहाँ डेफिनेशन जरूर लिख दी, अब आप इसको लिखना चाहें तो आप इसको आराम से पहले डेफिनेशन को लिख दीजिए, उसके बाद हम इसको क्लियर करेंगे। यस, अब क्लॉज के बारे में हम
जब तक क्लियर नहीं समझ पाएंगे, जब तक हमें सेंटेंस का नॉलेज ना हो जाए। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट सेंटेंस। पहले आप सेंटेंस को समझिए कि सेंटेंस क्या है। सेंटेंस समझ में आ जाएगा तो आपके क्लॉज समझ में आ जाएगा। क्लियर हुए? तो अब पहले अपने सेंटेंस को समझते हैं कि सेंटेंस हम हिंदी में बोलते हैं वाक्य। वाक्य क्या है? जनरली डेफिनेशन होती है a group of words that gives a meaning or complete sense। a group of words, कैसा ग्रुप होना चाहिए? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का ग्रुप होना चाहिए। दैट, जो gives a meaningful and complete sense, उसका सेंस समझ में आना चाहिए। वो क्या होता है? सेंटेंस। ये जनरली हम लोग पढ़ते हैं। मतलब शब्दों का एक ऐसा समूह है जिसका अर्थ समझ में आए, क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। रिपीट, शब्दों का एक ऐसा समूह है जिसका अर्थ समझ में आए, वाक्य कहलाता है। क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके। इन इंग्लिश, a meaningful combination of words that gives a senseful thought known as a sentence। अब यहाँ हमने थोड़ा सा इसको अलग ग्रामर के अकॉर्डिंग लिखा है कि सेंटेंस क्या है। इसमें हम सारी क्लियर चीज पढ़ जाएंगे। क्या सेंटेंस? व्हाट डू यू नो सेंटेंस? हाउ कैन यू रिकॉग्नाइज सेंटेंस? हाउ कैन यू एक्सप्लेन अबाउट सेंटेंस? ठीक है, आप सेंटेंस को कैसे एक्सप्लेन करोगे, सेंटेंस को कैसे समझाओगे? तो देखिए, सेंटेंस, ए सेंटेंस इज क्या? ए सेंटेंस इज ए सेट ऑफ वर्ड्स। क्या है बेटा? सेट ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस वाक्य है, इज है, ए सेट ऑफ। तो हम बात कर रहे थे सेंटेंस की, तो सेंटेंस को समझिए। ये जो डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है, इस डेफिनेशन में आपको सेंटेंस का मीन्स क्लियर हो जाएगा और सेंटेंस के टाइप्स क्लियर हो जाएंगे। मतलब दोनों चीज साथ में क्लियर होगी। क्या? सेंटेंस की डेफिनेशन आपकी क्लियर होगी और इसके साथ में सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं वो भी यही क्लियर हो रहे हैं। समझिए कैसे। ए सेंटेंस इज ए सेट ऑफ वर्ड्स। माइंड में रखिए, सेंटेंस क्या है? सेट ऑफ वर्ड्स। सेट ऑफ वर्ड्स मतलब शब्दों का एक सेट है। क्लियर? दैट इज कंप्लीट इन इटसेल्फ, जो अपने आप में क्या होता है? कंप्लीट होता है। क्या होता है? कंप्लीट होता है। टिपिकली, खास तौर पे, टिपिकली विशेष रूप से, खास तौर पे, कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। माइंड याद रखना है, ए सेंटेंस हैज टू पार्ट्स। एक वाक्य के दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट। तो हमने क्या कहा? टिपिकली कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट। कन्वेइंग, कन्वे मतलब कन्वे करते हैं किसको? अ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को कन्वे करता है। रिक्वेस्ट को कन्वे करता है, क्वेश्चन को कन्वे करता है, एक्सप्लेनेशन को एक्सक्लेमेशन को कन्वे करता है, कमांड, कमांड। ये तो स्टेटमेंट, रिक्वेस्ट, क्वेश्चन, एक्सक्लेमेशन एंड कमांड। तो ये टाइप्स हो गए। क्या हो गए? टाइप्स। एक सेंटेंस आपको स्टेटमेंट बताएगा। क्या बताएगा? स्टेटमेंट बताएगा, रिक्वेस्ट बताएगा, क्वेश्चन बताएगा, एक्सक्लेमेशन बताएगा और इसके साथ में आपको कमांड बताएगा। इसके बाद कंसिस्टिंग ऑफ ए मेन क्लॉज, और इसके साथ में एक मेन क्लॉज भी बताएगा। एंड समटाइम्स, और कभी कभी, वन और मोर सब ऑर्डिनेट क्लॉज। ये आपको वन मेन क्लॉज भी बताएगा और मेन क्लॉज के साथ साथ में ये सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बताएगा। तो ये आपका सेंटेंस होता है। रिपीट करते हैं अपन। अ सेंटेंस इज अ सेट ऑफ वर्ड्स दैट इज कंप्लीट इन इटसेल्फ, टिपिकली कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड अ
predicate conveying a statement, request, question, exclamation or command, and consisting of a main clause and sometimes one or more subordinate clause। अब ये मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसको एज ए समरी के रूप में समझा दिया, मतलब ये आपके समझ में नहीं है तो ये आप अच्छे से समझ लीजिए। क्या? इट एक्सप्रेसेज व्हाट मीन्स इट सेंटेंस, इट इज हियर सेंटेंस, सेंटेंस expresses a true idea by giving a statement, order or asking or exclaiming। सेंटेंस होता है, वो सेंटेंस आपको आइडिया बताएगा। किस चीज़ का आइडिया? आपको स्टेटमेंट के बारे में बताएगा। स्टेटमेंट जानते हैं? कथन। ऑर्डर के बारे में बताएगा, और आस्किंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और एक्सक्लेमेशन पूछे जाएंगे। तो कुल मिला के हमने यहाँ पे एक चीज समझी, और वो था मैन ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या सीखा हमने? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक समूह है। क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। क्या कहलाता है? वाक्य। किसको वाक्य कहा? शब्दों का एक समूह वाक्य कहलाता है। और वाक्य जब बन जाता है तो वाक्य के दो भाग होते हैं, वाक्य के दो भाग होते हैं। एक होता है आपका सब्जेक्ट और एक होता है आपका प्रेडिकेट। क्या होता है? प्रेडिकेट। सब्जेक्ट बोलते हैं उद्देश्य और प्रेडिकेट बोलते हैं विधेय। अभी हम इसी को क्लियर करेंगे कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। अब बताइए यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, समझ में नहीं है तो आप एक बार फिर इसको आप देखेंगे, समझेंगे, और एक बार अगर आप इसको लिखना चाहिए तो पहले इसको लिखें, पहले लिखने का काम करें, उसके बाद में इरेज करेंगे। ओके, अब ये आप लिख लेंगे आराम से आप लिख सकते हैं। लिखने के बाद में अब हम इसको समझेंगे सब्जेक्ट को और प्रेडिकेट को, कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। यस, अब हम इसको समझेंगे कि सेंटेंस क्या है, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है। तो ये अभी थोड़ी देर पहले हमने सीख के गए। अब क्या? समटाइम्स द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस, समटाइम्स कभी कभी सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस, किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट कैन बी हिडन। रिमेंबर, याद रखना है इस चीज़ को। सेंटेंस में ज़रूरी नहीं होता कि सब्जेक्ट एनी टाइम हो, मतलब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट हो ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपको एनी टाइम आपको सब्जेक्ट मिले ना। तो क्या कहा? समटाइम्स द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस कैन बी हिडन बट द वर्ब मस्ट बी विजिबल। लेकिन वर्ब है वो वर्ब आपकी क्या होनी चाहिए? विजिबल होनी चाहिए, दिखाई देनी चाहिए, स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए। एंड प्रेजेंट इन द सेंटेंस, और वो वर्ब आपके सेंटेंस में क्या होनी चाहिए? प्रेजेंट होनी चाहिए। सो वी कैन से that a verb is called the heart of a sentence। Remember it। क्या कहा मैंने? verb is called the heart of a sentence। वर्ब को सेंटेंस का हार्ट बोला गया। क्या बोला गया? हार्ट बोला गया। तो अब हम बात कर रहे हैं सेंटेंस की। किसकी बात कर रहे हैं? सेंटेंस की। मतलब हमें सेंटेंस को समझना है। किसको समझना है? सेंटेंस को समझना है। तो सेंटेंस को जब हम समझेंगे तो हमें किसका नॉलेज होना चाहिए? हमें सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। किसका नॉलेज? सब्जेक्ट का। अगर हम किसी सेंटेंस को समझते हैं तो हमें किसका नॉलेज होना चाहिए? सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट के बाद में हमें किसका नॉलेज होना चाहिए? कंप्लीमेंट का। किसका? कंप्लीमेंट का। और हमें वर्ब का नॉलेज होना चाहिए। किसका? वर्ब का। मतलब सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, वर्ब का नॉलेज होना चाहिए, कंप्लीमेंट का नॉलेज होना चाहिए। और इसके अलावा हमें प्रेडिकेट
किसका? प्रेडिकेट। तो ये चार चीज हो रही है, सब्जेक्ट हो रहा है, वर्ब हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, प्रेडिकेट हो रहा है, और एक हमें नॉलेज होना चाहिए, वो है आपके ऑब्जेक्ट का। किसका नॉलेज? ऑब्जेक्ट का। तो याद रखना, अगर आपको सेंटेंस का नॉलेज सीखना है, सेंटेंस के बारे में आपको जानना है, तो आपको सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। अकेले सेंटेंस से काम नहीं चलता। सेंटेंस सीखना है तो आपको सब्जेक्ट के बारे में सीखना है, आपको वर्ब के बारे में सीखना है, आपको कॉम्प्लीमेंट के बारे में सीखना है, और आपको प्रेडिकेट के बारे में सीखना है, और आपको ऑब्जेक्ट के बारे में सीखना है। और ये समझ में आएंगे तो ही अपने क्लॉज समझ में आएंगे। अब आप कह दोगे सब्जेक्ट तो नॉर्मली राम रीड्स ए बुक, राम सब्जेक्ट है, बहुत अच्छी बात है कि राम सब्जेक्ट है, लेकिन इतने से काम नहीं चलता, क्योंकि हमें क्लॉज सीखने हैं। क्या सीखने हैं? क्लॉज सीखने। तो क्लॉज सीखने के लिए हमें इसको डीपली से सीखना पड़ता है। तो अब आप इतना लिख लीजिए, उसके बाद में मैं आपको सब्जेक्ट समझाऊंगा। चलो लिख लो। यस। अब अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था, एक बॉक्स बना के, उस बॉक्स में मैंने सेंटेंस का नाम दिया था कि सब आप सेंटेंस को सीखोगे। सेंटेंस को सीखोगे तो बेटा आपको सबसे पहले सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, आपको वर्ब का नॉलेज होना चाहिए, आपको कॉम्प्लीमेंट का नॉलेज होना चाहिए, आपको प्रेडिकेट का नॉलेज होना चाहिए, और आपको ऑब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। जब इनका नॉलेज आपको हो जाएगा तो आपके सेंटेंस समझ में आ जाएगा, और सेंटेंस समझ में आ जाएगा तो आपके क्लॉज समझ में आ जाएंगे। अब सीधा मैं यहाँ क्लॉज का टॉपिक रखता, आपको क्लॉज के बारे में समझा देता, तो आपको इतना ज़रूर पता होता कि ये क्लॉज है, लेकिन आप ढंग से उसको समझ नहीं पाते कि क्लॉज है क्या। तो क्लॉज से पहले हम उसका बेसिक पढ़ेंगे, बेसिक समझ में आ जाएगा, क्लॉज समझ में आ जाएगा। अब हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट। किसकी बात कर रहे हैं? सब्जेक्ट। जिसको जनरली से पूछते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, तो करीब करीब बोलते हैं कि सब्जेक्ट क्या है? कर्ता होता है। क्या होता है? कर्ता। लेकिन हम कर्ता मान ले क्या? ना, कर्ता कब होता है? जब काम करता है तो कर्ता होता है, लेकिन एनी टाइम पे जरूरी थोड़ी काम होता है। जैसे मैं कहूँ कि मैं अध्यापक हूँ, मैं अध्यापक हूँ, आई एम ए टीचर, आई एम ए टीचर, तो बताइए यहाँ पे आई मैं करता हूँ क्या? नो, मैं करता नहीं हूँ। हाँ, आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इट मीन्स आई हियर एज एन एजेंट, मैं एजेंट का रोल कर रहा हूँ, तो मैं करता हूँ। तो कर्ता कौन होता है? जो काम करे। कर्ता कौन होता है? जो काम करे। तो दो प्रकार हो गए ना। तो यहाँ हम सब्जेक्ट को क्या समझे? हम सब्जेक्ट को समझे उद्देश्य। क्या समझे? उद्देश्य। ठीक, क्लियर? तो देखिए सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। सब्जेक्ट क्या है? पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। ये एक वाक्य का पार्ट है। पार्ट मीन्स हिस्सा है। दैट टेल्स, जो बताता है, व्हाट और whom, remember it, I say mind in your brain. What do you know about subject? What do you know about subject? How can you recognize subject? आप सब्जेक्ट को कैसे समझेंगे? सब्जेक्ट को कैसे समझेंगे कि सब्जेक्ट किसको कहते हैं? तो देखिए सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट पार्ट ऑफ ए सेंटेंस दैट टेल्स व्हाट और whom, वाक्य का एक पार्ट होता है जो किसको बताए? व्हाट क्या, एंड whom किन्हें। द सेंटेंस इज अबाउट, मतलब सेंटेंस के अंदर क्या और व्हाट, ये दो चीज बताने वाला कौन होता है? सब्जेक्ट। कैसे? जैसे यहां करें कि माया इज गोइंग टू अजमेर, दे हैव रिफ्यूज टू गो, टू फाइंड फॉल्ट इज इजी, स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट। ये मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिए। ये एग्जाम्पल तब समझ में आएंगे जब हम यहाँ समझेंगे। कैसे? इट इज अ नाउन, मतलब सब्जेक्ट, इट फॉर सब्जेक्ट, इट फॉर सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इज अ नाउन, सब्जेक्ट नाउन होता है और प्रोनाउन होता है। यूज इन ए सेंटेंस, हम किसी सेंटेंस में नाउन को, प्रोनाउन को किस रूप में काम में ले सकते हैं? सब्जेक्ट के रूप में काम में ले सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट,
इट इज एन एजेंट, ये एजेंट होता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि ये क्या है, एजेंट होता है। एजेंट कब होता है, जब ये काम करेगा तो एजेंट होता है, काम नहीं करे तो ये एजेंट नहीं होता, तो ये एजेंट भी है। इट इज एन एजेंट इन ए सेंटेंस विच डज सम एक्शन, सम एक्शन, अगर एक्शन किया जाए, काम किया जाए तो वो होता है बेटा एजेंट। क्या होता है, एजेंट। और वहाँ पे एक्शन है ही नहीं तो वो वहाँ पे एजेंट नहीं होता। जैसे मैं कहूँ आई एम ए टीचर, आई एम ए टीचर, ये सेंटेंस में मान लीजिए लिख दूँ कि आई एम ए टीचर, मैं अध्यापक हूँ, तो मैंने यहाँ पे कौन सा काम किया, काम नहीं किया, तो फिर इसको मैं कर्ता बोल दूँ कर्ता, नो, ये कर्ता नहीं होगा। कर्ता कब होगा, जब वहाँ पे एक्शन किया जाए, मतलब काम किया जाएगा तो ही वो आपका कर्ता होगा। तो क्लियर है कि इट इज एन एजेंट, ये एजेंट है इन ए सेंटेंस, एक सेंटेंस में, विच डज सम एक्शन, जब ये एक्शन करे तो ये एजेंट है इन ए सेंटेंस। क्लियर, रिपीट कर रहा हूँ, सब्जेक्ट अ पार्ट ऑफ ए सेंटेंस दैट टेल्स व्हाट और whom द सेंटेंस इज अबाउट। सेंटेंस क्या है, जो व्हाट और whom के बारे में बताए, वो आपका सब्जेक्ट है। क्लियर, इट इज ए नाउन, ये नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है इन ए सेंटेंस, और इट इज एन एजेंट इन ए सेंटेंस विच डज सम एक्शन इन ए सेंटेंस। अब कुछ एग्जाम्पल है, अब आप यहाँ पे समझिए कि सब्जेक्ट में परमानेंटली नाउन आता है या प्रोनाउन आता है, क्या आता है। तो देखिए, माया इज गोइंग टू अजमेर, माया इज गोइंग टू अजमेर, माया अजमेर जा रही है, तो माया यहाँ पे क्या है, माया नाउन है। क्या है माया, नाउन। तो बताइए नाउन को आपने किस रूप में रिप्रेजेंट कर दिया, सब्जेक्ट के रूप में रिप्रेजेंट कर लिया। क्लियर, दे हैव रिफ्यूज टू गो, दे रिफ्यूज, सॉरी दे हैव रिफ्यूज टू गो, उन्होंने जाने से मना कर दिया। किन्होंने, उन्होंने, दे, तो दे क्या है, प्रोनाउन, तो दे हियर रिप्रेजेंट एज ए सब्जेक्ट, यहाँ पे दे क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। क्लियर, तो ये तो हो गया आपका नाउन और ये हो गया आपका प्रोनाउन। ये लीजिए, तो नाउन भी सब्जेक्ट, प्रोनाउन भी सब्जेक्ट। नेक्स्ट, टू फाइंड फॉल्ट इज इजी, टू फाइंड फॉल्ट इज इजी, दोष निकालना आसान है, दोष निकालना आसान है। तो टू फाइंड, टू फाइंड ये बेटा आपका है, क्या है, किसको क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव। क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव। ये हो गया आपका इन्फिनेटिव। तो यहाँ पे इन्फिनेटिव किसका रोल कर रहा है, सब्जेक्ट का। तो ये जरूरी थोड़ी है कि एनी टाइम नाउन सब्जेक्ट हो या एनी टाइम प्रोनाउन सब्जेक्ट हो। जैसे राम, तो आपने राम को सब्जेक्ट मान लिया, आई, माई, ही, सी, इसको हमने सब्जेक्ट मान लिया। नेसेसरी नहीं है कि नाउन प्रोनाउन ही सब्जेक्ट हो, नो, इन्फिनेटिव भी बन सकता है। ये देखिए बन गया इन्फिनेटिव। अब क्या, स्मोकिंग इज ए बैड हैबिट, स्मोकिंग इज ए बैड हैबिट, धूम्रपान बुरी आदत है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट का रोल कौन कर रहा है, स्मोकिंग। और स्मोकिंग क्या है, स्मोकिंग को क्या बोलते हैं, जीरंड। क्या बोलते हैं, जीरंड। जीरंड जानते हो, जीरंड क्रिया से बनने वाली नाउन। इस प्रकार के नाउन जो किससे बनती है, वर्ब से बनती है, वो होती है आपकी जीरंड। क्या होती है, जीरंड। तो यहाँ पे मैंने नाउन से सब्जेक्ट बना लिया, यहाँ मैंने प्रोनाउन से सब्जेक्ट बना लिया, और यहाँ मैंने इन्फिनेटिव से बना लिया, और यहाँ मैंने जीरंड से बना लिया। तो अलग अलग प्रकार के सेंटेंस में सब्जेक्ट होते हैं, इसको आप नोट कर लो। क्लियर, आराम से इसको लिखना बेटा, समझना, और उसके बाद में हम इसकी समरी भी लिखेंगे। यस, अब हम इसको एज ए समरी के रूप में समझते हैं कि सब्जेक्ट क्या है। दस वी कैन से, दस वी कैन से, हम कह सकते हैं दैट कि द सब्जेक्ट
इज ऑलवेज a noun or a word or group of words। मतलब सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट किसको कहेंगे? तो सब्जेक्ट क्या है कि द सब्जेक्ट इज ऑलवेज ए नाउन, सब्जेक्ट नाउन हो सकता है, और ए वर्ड एक वर्ड हो सकता है, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है। दैट डज द वर्क ऑफ ए नाउन, जो एक नाउन का कार्य करे वो सब्जेक्ट होता है। क्या होता है बेटा? सब्जेक्ट। बताइए यहाँ तक समझ में आया? तो इसका मतलब आज हमने क्या सीखा? आज हमने बात ओपनिंग की थी क्लॉज से, हमारी ओपनिंग हो रही है क्लोज से, और टॉपिक हम क्लॉज ही पढ़ रहे हैं। लेकिन सीधा क्लॉज को पढ़े तो क्लॉज का मतलब तो उपवाक्य हो गया। क्या हो गया? उपवाक्य। अब ये उपवाक्य क्या है? उपवाक्य को समझने से पहले एक बार हमें सेंटेंस समझना नेसेसरी है। क्या समझना? सेंटेंस। मतलब वाक्य समझ में आएगा तो ही तो उपवाक्य समझ में आएगा। क्लियर? अब जब वाक्य पढ़ेंगे तो वाक्य के पार्ट्स तो नॉलेज होना चाहिए कि सेंटेंस में क्या होता है। तो सेंटेंस में तो सब्जेक्ट भी होता है, सेंटेंस में प्रेडिकेट होता है, सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट होता है, सेंटेंस में वर्ब होती है, और सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है। ठीक? तो अब हम जब सेंटेंस का नॉलेज लेंगे तो हम इसके पार्ट्स, तो आज हमने इस सेंटेंस का एक पार्ट सब्जेक्ट क्लियर किया। क्या किया? सब्जेक्ट क्लियर किया। अब ये सब्जेक्ट क्यों जरूरी है? क्योंकि जब हम क्लॉज पढ़ेंगे तो नाउन क्लॉज पढ़ेंगे, तो नाउन क्लॉज पढ़ेंगे तो वहाँ हम पढ़ेंगे नाउन क्लॉज से बनने वाले सब्जेक्ट, नाउन क्लॉज से बनने वाले ऑब्जेक्ट, नाउन क्लॉज से बनने वाले कॉम्प्लीमेंट। तो वहाँ दिक्कत आ जाएगी। सब्जेक्ट बनाएंगे तो दैट से सब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, WH वर्ड से सब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, इफ वेदर से सब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, तो वहाँ दिक्कत आती है। इसलिए आपकी कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए हम एक पॉइंट टू इसको हम पढ़ते जाएंगे। तो आज हमारा टॉपिक वैसे ओपनिंग हुई थी क्लॉज की, क्लॉज के बाद में हमने नॉलेज में लिया था सेंटेंस को, और अब हमने क्लियर किया सब्जेक्ट को। आई होप सब्जेक्ट तक आपके समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके समझ में नहीं है तो एक या दो बार आप वीडियो को दोबारा देखेंगे और आप उसको समझने का प्रयास करेंगे। फिर भी अगर आपके समझ में नहीं है, कहीं दिक्कत आती है, तो आप सीधे मेरे से कांटेक्ट कर लेंगे या हल्का सा मैसेज कर देंगे। मैं आपको बेटर समझाने का प्रयास करूंगा, और मेरी यही आशा है कि आपके 12th के बोर्ड में कहीं एक नंबर भी नहीं कटे। ऐसी उम्मीद के साथ आज मैं विदा लेता हूं। ओके, बेस्ट ऑफ लक।